हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान एक परीक्षा की। तो ये क्लास हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए और रिट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। रिट मेंस के लिए तो इसलिए क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रतीक्षा ने दिए हुए हैं टॉपिक में उसी के पीवाई क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 30 मार्च 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वृत्त राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय क्या 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो ये गुडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। 1981 में घोषित राज्य पक्षी गुडाउन है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसिप है। क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसिप है। इसे सामान्य भाषा में मालमोरडी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिंदी में सोन चिड़िया या हुकना या किसी क्या कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं, नाम से प्रसिद्ध है। शर्मिले स्वभाव का गुडाउन पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करते हैं। गुडाउन एक बड़ी चिड़िया है जो कुछ युवा शुतुरमुर्ग जैसी लगती है। यह मध्य अफ्रीकी पक्षी है। ठीक है, क्या है? अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है। ये वृक्षों पर नहीं बैठता, जल के क्या निकट घास का एक घोंसला बनाकर रहता है। यह राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, सोंकलिया अजमेर में तथा सोरसन 12 में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? ये मरुद्यान है जैसलमेर में, सोंकलिया अजमेर में और सोरसन 12 में पाया जाता है। आगे देखते हैं। गुडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1981 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गुडाउन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो इसे कौन सा हो जाएगा? ये बास्केटबॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो 1948 में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पीवाई क्वेश्चन है। जो राजस्थान का राज्य के पशु निम्न में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा? चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे गजेला कहते हैं। वह एंटीलोप है, यानी छोटा हिरण नाम से प्रसिद्ध है। और इसे घोषित कब किया? तो 1981 में घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही शब्द कौन सा है? तो राज्य पक्षी कौन है? तो राज्य पक्षी तो गुडाउन हो जाएगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पशु चिंकारा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1981 से गुडाउन राज्य पक्षी, ठीक है, चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राजकीय पशु नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। और 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान के जहाज ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल में दर्जा दिया गया है। मतलब है कि पक्षी श्रेणी में तो राज्य पशु है वो कौन है? तो चिंकारा हो जाएगा। और पक्षी श्रेणी में तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में राज्य पशु हो जाएगा ऊंट। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो इसे किसे कहते हैं? ये ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी राज्य वृक्ष को घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष वैज्ञानिक नाम क्या? प्रोसोपिस स्नेरिया है। इसे और भी उपनाम दिए गए हैं। रेगिस्तान का कर वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथों में से समी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं। इसकी पत्तियों के सारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है जिसे सांगरी कहते हैं। चलिए कमेंट में करें किसको सांगरी की सब्जी पसंद है। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो कौन सा? प्रोसोपिस स्नेरिया है। रेगिस्तान का कलर वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान के गौरव के नाम से जानते हैं, तो कौन है गौरव? तो यह है खेजड़ी। राजस्थान का सागवान कौन सा है? तो ये रोहिड़ा हो जाएगा। चलिए रोहिड़ा को देखते हैं। इसकी व्याख्या। 31 अक्टूबर 1983 को घोषित राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या? टिकुमेला अंडुलेटा है। ठीक है, यह मुख्यतः पश्चिमी भाग में पाया जाता है। फर्नीचर व औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने के कारण इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से में पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? तो रोहिड़ा हो जाएगा। रोहिड़े के फूल है, इसे क्या कहते हैं? टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है कौन सा हो जाएगा इसमें?
इसमें हो जाएगा अलवर भरतपुर पास पास है, बीकानेर गंगा के पास में है, डूंगरपुर हनुमानगढ़ भी क्या पास पास में है, जैसलमेर जालौर पास पास में नहीं है यानी, ठीक है। तो ये संलग्न जिले नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं, तो कौन से संलग्न जिले, ये जिलो सिरोही पाली नागौर है। कौन से, सिरोही पाली नागौर है, ये क्यों, ये तीनों ही पास पास में है, तब इसे संलग्न जिले कहा गया है। आगे देखते हैं, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था। मतलब कि कब इसे समाप्त किया गया था और कब इसे पुनः स्टार्ट किया गया था। तो 1962 में इसे समाप्त किया गया था, 1987 में इसे पुनः स्थापित किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई, उसमें 5 संभाग थे। कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर थे। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। फिर 26 जनवरी 1987, ठीक है, कब, 1987 को पुनः हरिदेव जोशी ने प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में संभागों, इसमें संभाग और जिलों की संख्या बतानी है। तो ये प्रश्न आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन है, बट अभी ये नया क्वेश्चन आ सकता है। पहले कितने थे, तो 7 संभाग थे और 33 जिले थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कब जिले बने थे, ठीक है। तो राजस्थान को 7 संभागों 33 जिलों में बांटा गया था, पहले की बात है ये। 1/19 संपर्क को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, पहले 26 थी स्टार्ट में। 27वां जिला कब बना था, ये देखना है हमें। तो 27वां जिला है धौलपुर है, और ये कब बना था, तो 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को बना था। 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर है। 28वां जिला कौन सा है, 12 है। ये कब बना था, 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को बना था ये। इसमें 28, 29, 30 तीनों साथ में बने थे, 28, 29, 30, ठीक है। 28वां जिला 12 है, 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला दौसा है, 10 अप्रैल 1991 को। और 30वां जिला राजसमंद है, 10 अप्रैल 1991 को। और 31वां जिला कौन सा, हनुमानगढ़ बना था, क्यों, सॉरी, कौन सा बना था, हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को बना था। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, जो 26 जनवरी 2008 को बना था, ठीक है। आगे देखते हैं, दौसा जिला अस्तित्व में कब आया था, तो कब आया था, तो 1991 में आया था। 12 दौसा, ये तीनों एक टाइम पे बने थे, 12 दौसा और राजसमंद 1991 में, 10 अप्रैल 1991 बने थे। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया था, 1994 में। निम्न में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान, तो कौन सी समान थी पहले, तो ये जोधपुर और उदयपुर है, जोधपुर और उदयपुर है। जोधपुर, अभी इसकी व्याख्या देखते हैं। जोधपुर उदयपुर समान 6 जिले, ये छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो नया डाटा है उसे कवर करेंगे आगे अगली क्लास में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, तो ये 1987 में बना था। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले थे, तो इसमें 4 जिले थे। और राजस्थान की 33वां जिला किस संभाग में है, तो कौन से संभाग में हो जाएगा, ये उदयपुर संभाग में है। डूंगरपुर जिला किस संभाग में है, तो ये उदयपुर में है। और सवाई माधोपुर किस संभाग में है, तो ये भरतपुर में है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 6 थी। निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था, तो 2008 में वसुंधरा राजे ने किया था। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण तो कितना हो जाएगा, 826 हो जाएगा। और पूर्व से क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाए, ये 869 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखते हैं। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो पूर्व पश्चिम तो अधिक है, इसमें सही है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत हो जाएगा। इसकी कुल स्थल सीमा 600 है, 6000 है, ये भी सही है। 6000 कम है, तो यानी कि ये इसमें कितनी है, 69 है, ठीक है, नहीं, तो 6000 के लगभग होगी। इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।